नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को चित्तौड़गढ़ आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविवार प्रातः 10:30 बजे भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा की जिला कार्य समिति को संबोधित करेंगे। महाराजा अजमेर जयंती चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय आयोजन के तहत रविवार को महाराजा अजमेर सर्किल पर माल्यार्पण एवं चिकित्सालय में फल वितरण किया जाएगा, जबकि मुख्य समारोह 6 अक्टूबर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उपरला पारा से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गांधी नगर समाज के छात्रावास पहुंचेगी, जहां की प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ ही वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित सेवा में 6-7 अक्टूबर को सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के दौरान चयनित होने वाली टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता छात्र एवं छात्रा की, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभा नगर में आयोजित की जा रही है। वहां शनिवार को सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले के साथ ही तीसरे स्थान के लिए कई पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाए। इस दौरान अन्य पहलवान इन पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभानगर चित्तौड़गढ़ में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान शनिवार को सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले के साथ ही तीसरे वर्ग के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कई पहलवानों ने अपने दंगल से सभी को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का समापन समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा। और 7-0 पर स्कोर मनोज सिंह जी जैसलमेर निर्णायक टेबल पर संपर्क करें। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। भिलवाड़ा और झुंझुनू के पहलवान अपने दांव पे दंगल दिखाते हुए, और इसमें जो भी पहलवान जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। 7-0 का स्कोर। दस सेकंड शेष। और ये टेक्निकल फाउल और इस कुश्ती में रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान धोरण नायक भिलवाड़ा विजय और फाइनल में प्रवेश किया। तो इस तरह भिलवाड़ा के पहलवान ने यह सेमीफाइनल मुकाबला जीता और फाइनल में प्रवेश किया। और छात्र एवं छात्राओं की भी यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है और अलग अलग आयु वर्ग की यह कुश्ती प्रतियोगिता। खन्ना उदयपुर के मध्य ये पहला 50 मुकाबला। और ये छात्रा वर्ग में जोधपुर और उदयपुर के पहलवान। सेमीफाइनल के साथ ही तीसरी पोजीशन के लिए भी आज मुकाबले संपन्न हुए और रविवार को समापन समारोह आयोजित किया जाएगा।
1 point red. एक और जहां दाव पेच का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कुश्ती में, वहीं दूसरी ओर कितने आपके पॉइंट हैं और फाउल पर खास तौर पर भी जो है कई बार पहलवान अच्छे पहलवान ने देखा है कि वह फाउल के आधार पर भी जो है पराजित हो जाते हैं। ये 50 मुकाबले दोनों ही पहलवान 50 किलोग्राम पूरा अपना दमखम लगाए हुए हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं पहलवान, लेकिन ये मुकाबला दूसरा भी मजबूती के साथ जो है जमीन पर पैर टिकाए हुए हैं। हम आज उदयपुर के मध्य चल रहा है। हेलो जय बेटा। हाँ, इसके बाद जो रेफर चार्ज का मुकाबला है 50 किलो में वर्सेस बेसरा राम जालवर, ये भी तैयार है भैया। उसके बाद जो रेफर चार्ज का मुकाबला है 50 किलो गोई, रूपाराम बालोत्रा और बेसरा राम जालवर 2 पॉइंट रेड। वैसे ही आशीष जयपुर यह भी तैयार है। मैदान के बाहर दोनों पहलवानों के कोच भी अपनी ओर से अलग अलग और बीच में समय लिया गया है, टाइम स्कोर जिसे बोलते हैं, और इस टाइम स्कोर के दौरान कोच बताते हैं पहलवानों को कि अब तक आपने जो दंगल किए हैं उसमें क्या आपने गलती और अब आपको किस तरह एक कुश्ती जीतनी है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरह कोच बीच बीच में टाइम आउट लेते हैं और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सी गलतियां आपने की है और आपको गलतियां दोहरानी नहीं है, और किस तरह आपको ये मैच जीतना है, किस तरह दंगल जीतना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ये कोच ने जानकारी दी। और स्कोर 3-4 का है, यानी कि मुकाबला काफ़ी कड़ा है, इसमें 3-4 का मुकाबला, और अब कुछ सेकंड ही बचे, कुछ समय बचा इसका समापन होने में, इस दंगल का समापन होने में। मुकाबला दूसरा राउंड शुरू। इसके बाद तैयार रहे रूपाराम बालोत्रा बेसरा राम जालोर। अगला रेफर का मुकाबला है 5-4। दोनों ही ये जो पहलवान है छात्राएं हैं, छात्र और छात्राओं का यह कुश्ती का दंगल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट एक मिनट का समय शेष, उसको 5-6। हाँ, जतीन चूरू और जगदीश जाकर बाड़मेर। बात 6 का स्कोर। टू पॉइंट 7-6 का स्कोर। 7-7। अंतिम 9 सेकंड इस कुश्ती के 7-6 का स्कोर। 7-6 का मुकाबला स्कोर इसमें। और ये इस कुश्ती में रेड पट्टी के पहलवान अंकों के आधार पर विजय रहे। रेड पट्टी भावना जोधपुर।
चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के अधिकांश जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी शुक्रवार रात्रि को एवं शनिवार को चित्तौड़गढ़ में बारिश होने से गर्मी एवं उमस से लोगों को राहत मिली। चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के अधिकांश जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को गर्मी एवं उमस का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी एवं उमस के बीच चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार देर रात्रि को हुई बारिश के पश्चात शनिवार को भी बारिश हुई। दोपहर में हुई लगभग 10 मिनट तक की इस बारिश से लोगों को गर्मी एवं उमस से जहां राहत मिली, वहीं मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो गया, जिसके पश्चात भी शनिवार सायं आकाश में घने बादल छाए हुए थे एवं इन बादल को देखकर ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि शनिवार सायं रिमझिम बारिश हुई, लेकिन जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की भी जानकारी है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 2 ने 2018 में पिता एवं पुत्र पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ ही प्रत्येक पर 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 विनोद कुमार बैरवा ने प्राणघातक हमला करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 85,000 रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। 17 जून 2018 को जगदीश चंद्र अपने पुत्र दिनेश के साथ किसी काम से निम्बाड़ा मार्ग स्थित एक दुकान पर जब गया तो वहां किसी पुरानी रंजिश के चलते कई हमलावरों ने उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने शनिवार को अपने निर्णय में इस प्रकरण में गौरीलाल गुजर, शंकरलाल सालवी एवं रतनलाल गुजर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर 85,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 दस्तावेज एवं 20 गवाहों के बयान पेश किए गए। इस प्रकरण में एक अभियुक्त नारायण गुजर की मौत हो जाने से उसके खिलाफ कार्रवाई बाद में बंद कर दी गई थी, जबकि हमले के दौरान अन्य अभियुक्त भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान माना कि इसमें कुछ अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं थी, जिसके कारण उनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया था। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा अपनी नई टीम की घोषणा यानी कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा किए जाने के बाद विभिन्न समाज के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण तेली साहू समाज द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष से भेंट की गई और इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि तेली साहू समाज द्वारा भाजपा को काफी अधिक समर्थन दिए जाने के बावजूद समाज के किसी भी कार्यकर्ता को इस कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी कई कार्यकर्ता अपने मन की नाराजगी निकाल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी के बाद कई जने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं विभिन्न समाज के कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिल पाया, जिसको लेकर तेली साहू समाज की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष से भाजपा जिला कार्यालय में भेंट कर इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई। समाज के लोगों का कहना था कि समाज के कई लोग गत कई वर्षों से भाजपा से निष्ठावान तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की जिला कार्यकारिणी में उनकी उपेक्षा की गई और किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इसके कारण समाज के कई लोग भी उनसे सवाल कर रहे हैं कि जब समाज के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगातार समर्थन दे रहे हैं, तो आखिरकार उनकी उपेक्षा क्यों की गई। हालांकि इसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा कोई ठोस जवाब तो समाज के लोगों को नहीं दिया जा सका, लेकिन जब यह कहा गया
कि कार्य समिति सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा, तो समाज के लोगों का कहना था कि क्या समाज के लोग या कार्यकर्ता केवल सदस्य बनने लायक ही है, जबकि उन्हें अन्य पदों पर शामिल किया जाना चाहिए था। बात बता रहा हूँ उदाहरण, इसलिए कोई अपनी पार्टी सर्वव्यापी पार्टी सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। सर्व समाज में एक मिनट आपकी बात कह रहा हूँ, आप मेरा सर्व समाज है तो आपने चित्तौड़ के हर चौराहे पे हर समाज के झंडे गड़ रहे हैं। समाज का बनाया है, जिसको आपको नहीं पता नहीं दिख रहा है। देखो वो समाज का वो चौराया भी नहीं है अभी तक। ये वो एक मन बात करो, वो आपकी बात की मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई नहीं तो बताऊंगा। तो क्या यहाँ नेगलेक्ट नहीं हो रहा है? तो बस वही चीज़ है, इसको भी आप ये चीज़ संज्ञान में लाएं। इसके अलावा किसके नाम से बनाना? नहीं, हमारा कर्मों के नाम से बनता है, लेकिन ये जिला कार्यकारिणी का विषय नहीं है। ये जिला कार्यकारिणी में नहीं है। आपकी बात को मैं बता दूं, मैं विषय संज्ञान में ला रहा हूँ। करने भेदभाव वही जो है और जल्दी प्रतिनिधित्व मिले समाज को, अब बस ये चाहते हैं हम आपसे। इसके अलावा जैसे आप लोगों को सीधी सी बात, अभी हम जिला कार्यकारिणी के लिए बात करना है, अगर आप जिला कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व करते हो कैसे करूँगा? तो इसका नया बनेगा तो मेरे को 4 साल में हुआ है, इसी में विस्तार करवा दो। में बदलाव हुआ है। बदलाव नई घोषणा हुई है। होगी करें नहीं तो नई घोषणा भी हो सकती है। परिवर्तन तब होगा तब विस्तार हो जाएगा, 1-2 पद नए हो जाएंगे। पदों की कमी थोड़ी है। समाज जागरूक है। आज की तारीख में इसलिए हम कभी भी इकट्ठे होकर नहीं आते बेटा। जब पहली बार देखिए समाज हमने पार्टी लेकिन मतलब ये तरीका नहीं हुआ कि हम इकट्ठे होकर आते हैं पार्टी जागरूक कर रहे हो सबका। मैं बेटा जागरूक कर रहा हूँ, मौका दे दो आप ये आया। हमारे सबका ही हमारे के लिए जाते ओबीसी में नहीं है। इसको आप नहीं कहीं भी जगह दीजिए, कहीं भी जगह दीजिए, बस सुनो। हमारे चित्तौड़ जिले में ओबीसी की बहुत एक भी नहीं, बहुत जाति में आप बहुत जाति ओबीसी का हक बहुत बड़ा है। जयपुर में गत दिनों एक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर पुलिस से उनकी झड़प हो गई थी एवं पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में शनिवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार, विनोद जाखड़ को, विनोद जाखड़ को, विनोद जाखड़ को रिहा करो, रिहा करो, विनोद जाखड़ को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, विनोद जाखड़ को रिहा करो। भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार, भजनलाल, ये अंधी सरकार, तेरी सरकार, एनएसयूआई 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 जिंदाबाद। और अंत में हम यही कहेंगे, बस यही बाकी रह गया था। जी हाँ, AK-47 जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अपराधियों के पैर जो है थर्रा उठते हैं और वह भय के कारण उनकी बोलती तक बंद हो जाती है। और यही AK-47 चांदी से निर्मित, यानी कि इसकी प्रतिकृति एक भक्त द्वारा सांवलिया सेठ को भेंट की गई, जिसने मन्नत की थी कि अग्निवीर सेना में उसकी भर्ती हो जाए, चयन हो जाए तो वह एक अनोखी भेंट करेगा। और यह अनोखी भेंट उसके द्वारा की गई चांदी से निर्मित AK-47। तो दिखाते हैं आपको और मुझे दे आज्ञा, नमस्कार। AK-47 को देखकर अच्छे अच्छे अपराधी कांप उठते हैं एवं इस हथियार को देखकर ही वह थर्रा उठते हैं। और इसी AK-47 के प्रतिकृति का एक चांदी से बना हथियार श्री सांवलिया सेठ को शनिवार को उदयपुर जिले के मैनार के एक भक्त द्वारा अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भेंट किया गया,
जिसने सांवलिया सेठ से यह मन्नत मांगी थी कि अग्निवीर सेना में यदि उसका चयन हो जाएगा तो वह सांवलिया सेठ को अनोखी भेंट करेगा, जिसके बाद उसे चांदी से बनी AK-47 भेंट की।